हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा हम लोगों ने स्टैट्स के अंदर इंडेक्स नंबर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर देखे थे, है ना। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक अनवेटेड होता है, ठीक है, जो कि हमने पूरा सॉल्व कर लिया था। उससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, ये चार्ट आपका बना हुआ था। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आपके तीन बताए। पहला प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और तीसरा कौन सा है आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, मेथड देखे थे कि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर। तो किस तरीके से हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। अनवेटेड के अंदर हम लोगों ने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इससे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आज की क्लास में जो करने जा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये भी हम कर चुके हैं क्या, वेटेड वाला नहीं किया ना अभी। ये वेटेड वाला देखेंगे आज। और कहां से स्टार्ट है ये वेटेड वाला, पेज नंबर 12.13 से स्टार्ट है, ठीक है। इससे पहले टोटल 5 एग्जाम्पल है, तो 5 के 5 एग्जाम्पल आप लोगों को करने। जो भी बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है तो हम्बल रिक्वेस्ट होगी, टोटल 5 एग्जाम्पल दिए, तो ये 5 के 5 एग्जाम्पल आपको करने, ठीक है। वेटेड में आ जाओ, हेडिंग डाल लो वेटेड इंडेक्स नंबर। दीपांशु हेडिंग डाल लो बेटा वेटेड इंडेक्स नंबर। अब वेटेड में यहाँ पे क्या कहानी है, वेटेड में यहाँ पे दो मेथड है। कितने मेथड है, दो मेथड, लिख लो। वेटेड इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टू मेथड्स। तो वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है, हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मेथड कौन सा है, हाँ जी, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। और दूसरा मेथड कौन सा है, अगेन वही वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। अब देखो इसको समझते हैं, जो हमारा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है, कौन सा मेथड है हमारा, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसके अंदर टोटल अगर आप देखोगे तो कितने मेथड बताए हैं कैलकुलेट करने के, 7 मेथड बता रखे, ठीक है ना। तो आपने दोबारा से इसको हेडिंग डालो, फर्स्ट वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, दोबारा से हेडिंग डाल लो और इसके नीचे ये सातों मेथड के एक बार नाम लिख लो। बट आप लोग क्या करो, 7 मेथड के नाम बाद में लिखना, आप पहले 3 मेथड के नाम लिखो। बोलो क्यों, क्योंकि ये पहले जो 3 है ना, ये आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर पहले 3 है, लैक्सपियरी मेथड, पाशे मेथड, फिशर आइडल मेथड। लैक्सपियरे मेथड, पाशे मेथड, फिशर आइडल मेथड, नाम देखो कितने खतरनाक। ये कहानी है जी। दीपांशु लिख लिया बेटा, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स के अंदर, लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं। स्पीड देखी कितनी खतरनाक है, इतनी जल्दी कैसे लिखते हैं। सबसे पहला मेथड देखो भाई कौन सा है, अभी लिखना नहीं, हाँ प्लीज स्टॉप राइटिंग। सबसे पहला मेथड कौन सा है, क्या नाम है, हाँ, लेस्प्रे मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा है, पार्शे मेथड, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, प्लीज स्टॉप राइटिंग। मैं आपको एक जादू दिखाता हूं, जादू, देखो जादू क्या है भाई, जादू देखने के लिए तैयार हो जाओ, जादू दिखाएंगे तुम्हें।
चलो हेडिंग डाल लो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिख लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा लिख लो, हेडिंग डाल लो। सबसे पहले मेथड का नाम बोलो। हाँ जी बोलो, क्या मेथड है? लेस्पिरे मेथड। ठीक है, और एक लाइन बीच में ड्रॉ कर लो। दूसरा मेथड कौन सा है? पाशे मेथड। अब मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ पे क्या करना है? ये मेथड हमारा 1 हो गया, ये मेथड हमारा 2 हो गया, चाहे फर्स्ट मेथड हो चाहे सेकंड मेथड हो। मुझे करना क्या है इसमें? मुझे निकालना है, हाँ जी, मुझे क्या करना है? प्राइस इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है? प्राइस इंडेक्स। और हो सकता है मुझे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना, है ना? दो ही चीजें निकालनी होती हैं इसमें भी। क्या निकालना होगा? प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स। वैसे एक तीसरी चीज भी होती है, वो आपको बताया था, वो क्या था? वैल्यूम। तीसरी चीज आपको बताई थी वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है ना, तो वो अलग से आएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर अलग से आएगा। अब प्राइस इंडेक्स जब निकालना होता है तो बताओ हम लिखते क्या है? प्राइस इंडेक्स को कैसे लिखते हैं? P01 लिखते हैं, और 01 को पढ़ते कैसे हैं? 1/0, है ना? इसको पढ़ने का तरीका उल्टा पढ़ते हैं इसको। तो भैया ये 1 का मतलब क्या है? बोलो, 1 का मतलब क्या है? वंशिका बताओ बेटा। तो वंशिका बेटा लाइव क्लास में है, ज्योति लाइव क्लास में है, दीपांशु हमारा ऑनलाइन क्लास ले रहा है। 1 का मतलब क्या है? करंट ईयर। और 0 का मतलब क्या है? बेस ईयर। याद आ रहा है ना, कल क्लास ली थी। तो 0 क्या है हमारा? बेस ईयर। 1 क्या है हमारा? करंट ईयर। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे होगा इसका बताओ, कैसे किया था ये? सिग्मा P1, और नीचे क्या किया था? सिग्मा P0। मुझे बताओ P1 ऊपर क्यों था? कई बार ना होता है बच्चों को फॉर्मूला बता दिया जाता है, बच्चे रट्टा मार लेते हैं। P1 ऊपर क्यों था? रीजन बताओ मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ज्योति, बहुत बढ़िया बेटा। तो मुझे क्या करना है भैया? मुझे ये P1 निकालना है, मतलब मुझे करंट ईयर के प्राइस देखने कितने इंक्रीज हो गए। करंट ईयर के जो प्राइस है, जैसे आलू ले लो, तो भाई जो आलू है उसका जो आज प्राइस चल रहा है, इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं, तो आज जो आलू का प्राइस चल रहा है, और मैं कंपेयर किससे करूंगा? बेस ईयर से, है ना? आज क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है। तो भाई आज आलू का प्राइस क्या है? दीपांशु को पता है आलू किस रेट पे आ रहा है आज? हाँ भाई, सर मैं आलू खाता ही नहीं। सबसे बढ़िया आंसर है ना, आलू ही नहीं खाते हैं। देखो उसको पता नहीं है। ठीक है, आलू खाता है भाई। दीपांशु क्या खाते हो बेटा? टमाटो। टमाटो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो बताया, कहता खाता हूं। ठीक है, खुशी बेटा आपका स्वागत है स्टैट्स की क्लास के अंदर। हम लोग यहाँ पे वेटेड मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसमें निकालेंगे। तो भाई P1 का मतलब क्या है? आज आलू का प्राइस क्या है? अच्छा टमाटर के प्राइस बता दे भाई, टमाटर क्या प्राइस पे बिक रहा है आज? 2020 में टमाटर किस रेट पे मिल रहा है आपको? टमाटर मिल रहा है 40 रुपए या 50 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, 50 रुपए का, देखो टमाटर पता है उसको, 50 रुपए का टमाटर मिल रहा है। वेरी गुड, चल भाई तेरी बात हमने मान ली, 50 रुपए का टमाटर मिल रहा है। अब भाई अगर हम इसे 2015 के रेट से कंपेयर करें, 2015 में टमाटर कितने का था? हाँ दीपांशु, 2015 में क्या प्राइस था टमाटर का? मान लो 25 रुपए प्राइस था। तो आप बोलोगे नहीं सर ये डबल हो गया प्राइस?
डबल हो गया मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? 100% इंक्रीज हो गया, क्योंकि 25 का 100% निकालोगे 25 रुपए आएगा सीधे। तो लेक्स पिरे मेथड के अंदर देखो यही कहानी है सेम। अब ये लेक्स पिरे क्या है? एक आदमी है, ठीक है, इसकी एक फिलॉसफी है। जैसे लोगों की फिलॉसफी होती है ना अलग अलग, क्या होती है? जैसे हॉरर मूवी देखनी हो जिसमें भूत होता है ना, तो अकेले बैठ के या और लाइट बंद करके, बिल्कुल, है ना, अकेले कमरे में लाइट बंद करके रात को 12 बजे स्टार्ट करनी है हॉरर मूवी। भूत कितने बजे निकलते हैं? 12 बजे निकलते हैं बाहर। 12 बजे निकलते हैं, वो कह रही भूत 12 बजे निकलते हैं, ठीक है, 2:30 बजे टाइम होता है भूत का, 4 बजे चले जाते हैं, है बस ठीक। मम्मी ने भी देखा है भूत? अच्छा, मम्मी को नहीं पता है, ठीक है, तुमने देखा है? अच्छा, अभी तक नहीं देखा। ठीक है। तो यहाँ पे कहानी क्या है भाई? ये जो लेस पीरे मेथड है, ये आदमी कहता है कि मैं जो काम करता हूं वो बेस ईयर को लेके काम करता हूं। किसको लेके काम करता हूं? बेस ईयर को लेके काम करता हूं। आगे बात समझ में? तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, आगे मल्टीप्लाई कर दिया है क्यू ओ, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? क्यू ओ। बेस ईयर आ गया ना। अब देखो यहाँ पे जब आप पार्शियल मेथड के अंदर P01 निकालोगे, प्रियांशु बेटा स्टैट्स की क्लास में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग तो लिख दिया करो भाई, क्लास में आ जाते हो क्या? भूत ने तुम्हें परमिशन दे दी? मतलब कई बार वो देखा नहीं है, एक लड़का है आकाश, वो कह रहा सर मैं क्लास में हूँ। हाँ, उस दिन ऐसा हुआ था, कह रहा है गुड इवनिंग सर, ठीक। तो भाई P01 कैसे निकालेंगे? इसके अंदर वही सिग्मा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वंशिका P1 आ जाएगा बेटा, नीचे क्या आ जाएगा? देखो रट्टा नहीं मारना है, नीचे P0 आ जाएगा। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, नाम ही देखो कितना खतरनाक है, 5-6 मेथड, भाई मेरे पीछे मत पड़ना, ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया है, इसने करंट ईयर लिया है। इसने क्या किया है? करंट ईयर लिया है। बताओ करंट ईयर में क्या आ जाएगा? Q1। देखो दोनों में क्या आ जाएगा? Q1। बात समझ में आ रही है? और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। तो भैया फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रट्टे मारने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? एक बार नोट कर लो इसे फटाफट। जो बच्चा ये रिकॉर्डेड देख रहा है भाई, इसे फटाफट नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास कौन सा है? हाँ जी, एक बार कौन कौन है हमारे साथ? दीपांशु, खुशी और प्रियांशु। बेटा नोट कर लिया तो जल्दी से बता दो, चैट बॉक्स में नोट कर लिया तो जल्दी से मुझे बता दो। दीपांशु कह रहा है डन, खुशी यस सर, ठीक है। प्रियांशु, प्रियांशु कर रहा है बेटा बैकअप क्लास में देखना। अब क्वांटिटी अगर इंडेक्स से निकालना है तो क्या निकालेंगे? Q01 निकालेंगे। उसमें क्या हो जाएगा? सिग्मा Q1 सिग्मा Q0, है ना। तो बताओ ये मल्टीप्लाई किससे होगा? P0 से। नीचे भी किससे मल्टीप्लाई होगा? P0 से। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यहाँ पे Q01 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा Q1 सिग्मा Q0 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? P1 P1 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये फॉर्मूला भी नोट कर लो। ये मुझे बता दो एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में, भाई ये फॉर्मूले का रट्टा मारना पड़ेगा या नहीं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, फॉर्मूले का रट्टा मारना पड़ेगा या नहीं? हाँ जी, क्या आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा? दीपांशु,
जो मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से आपको क्या लग रहा है, क्या आपको फॉर्मूले का रट्टा मारना पड़ेगा? दीपांशु कह रहा नहीं सर। ठीक है, वेरी गुड। चले आगे चले। हाँ जी, नोट डाउन हो गया, चले आगे। यस सर, चलो स्पीड बहुत अच्छी। लास्ट मेथड कौन सा था हमारा? फिशर। तो मछली पकड़ लो भाई। कितने बच्चों ने मछली पकड़ी है बता दो। मछली जल की क्या होता है? रानी है। हाँ भाई, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो क्या होगा? डर जाएगी। चल, बाहर निकालोगे मर जाएगी। उसके आगे क्या होता है? बस इतनी तो होती है? खाना दोगे तो खा नहीं जाएगी, है ना? पानी में डालोगे तो तैरने लग जाएगी। ठीक है। तो फिशर मेथड में देखो नालायकों क्या बोलता है। फिशर मेथड क्या है? एक आइडियल मेथड। लिख लो इसे, ये एक आइडियल मेथड है। ये कहता है लेक्सपिरे और पाशे को तुम दोनों बहुत अपनी फिलॉसफी लगा चुके, बहुत दिमाग लगा लिया, ठीक है। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। बिल्कुल सिंपल एक तरीका है कि आपको P01 निकालना है। तो क्या करो, मैं तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो लेक्सपिरे और पाशे को दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। बन गया फॉर्मूला। अब देखो कैसे। तो इसका क्या था? सिग्मा P1, नीचे क्या आ गया था? सिग्मा P0। ठीक है। इसकी क्या फिलॉसफी थी लेक्सपिरे की? बेस ईयर। तो बेस ईयर में Q0 ठीक है, मल्टीप्लाई सिग्मा P1 सिग्मा P0। इसकी क्या थी? करंट ईयर Q1 हो गया, कहानी खत्म। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 100। और बस इसने क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया। समझ में आया? नोट कर लो इसे। इसने असली में क्या किया है? ज्योमेट्रिक मीन निकाला है। लिख सकते हो आप, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेक्सपिरे एंड पार्शी मेथड। तो उसका इसने ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। चलो, प्रियांशु नोट कर लिया बेटा? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स के अंदर, नोट कर लिया? चले आगे। यस सर, वेरी वेरी गुड। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तुम तो यही देख रहे हो ना, दिख रहा है ना? वो वहां पे बड़ा आ रहा है अलग से। चलो जी, तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये एग्जाम में आएगा, 100% आएगा भाई। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6। पहले स्टॉप राइटिंग, पहले ध्यान से देखो क्या किया हुआ है इसमें। तो आपको एक बेस ईयर दिया हुआ है और दूसरा करंट ईयर दिया है। अब मुझे बताओ, जो बेस ईयर दिया है इसने तो पहले ही बता दिया, ये P0 हो गया, ये Q0, P1 Q1। तो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर से निकालना है ना? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर नहीं बोला, या वैल्यू इंडेक्स नंबर नहीं बोला, प्राइस इंडेक्स नंबर बोला। तो प्राइस इंडेक्स नंबर बोला है, तो लेक्सपिरे में क्या फॉर्मूला लगेगा वो आपको पता ही है। तो सबसे पहले क्या करोगे? फॉर्मूला लिखोगे, है ना? अब फॉर्मूला लिखने के बाद, फॉर्मूला तो चलो लिख लोगे, उससे पहले आपको क्या करना होगा? ये टेबल बनानी होगी। उससे पहले क्या करोगे? ये टेबल बनाओगे, ठीक है। अब टेबल की बात करूं तो आपको यहां तक तो बताया हुआ है ना, ये डाटा आपको गिवन है ना? बेस ईयर बताया हुआ है, करंट ईयर बताया हुआ है, P0 Q1 ये सब। तो सबसे पहले क्या करो? P0 Q0 मल्टीप्लाई कर लो। P0 कितना है? 20, ये कितना है? 8। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 160। 50 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा?
40 मल्टीप्लाई 15, 20 मल्टीप्लाई 20। तो क्या समझ में आया? सबसे पहले आपको क्या ग्रुप बनाना है? P0 Q0 का। उसके बाद किसका बनाना है? P0 Q1 का, फिर P1 Q0, फिर P1 Q1। ठीक है, सबसे पहले सारे बच्चे क्या करो, ये कॉलम बना लो भाई, फिर उसका सम अप करेंगे बाद में। पहले ये काम कर लो, पहले फटाफट करो। ये चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो कौन कौन सा बच्चा ये कर रहा है। और यहां तक भाई ये डाटा हमें गिवन, ये मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी है, यहां तक हमें डाटा गिवन है, ये हमने कैलकुलेट किया आगे का, ये हमने निकाला। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो दीपांशु, खुशी और प्रियांशु। चैट बॉक्स में बता दो कौन कौन सा बच्चा कर रहा है। दीपांशु कर रहा है, वेरी गुड। प्रियांशु, खुशी, जल्दी बताओ भाई, जल्दी से। करो, जल्दी से करो। बस आज खत्म है ये चैप्टर, ठीक है ना। उसके बाद तो ये वाला तो बहुत इजी है, कहानी खत्म इसकी। चलो जी आगे चलते हैं। अब फर्स्ट जो मेथड है लेक्स पीरे, इस मेथड का फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा के ये निकाल लो। पार्शे मेथड का फॉर्मूला लगाओ, ये निकाल लो। तो जल्दी से ये भी निकाल लो फटाफट, और फिशर मेथड से भी आंसर निकालो, ठीक है। ज्यादा टाइम मत लेना, जल्दी से निकालो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना आप। बस मुझे एक चीज बता दो, जब आप फिशर मेथड से निकालोगे कितने बच्चों को ये अंडर रूट कैलकुलेट करना आता है भाई? क्योंकि आपको ये अंडर रूट कैलकुलेट करना आना चाहिए। नहीं आता? प्रियांशु को आता है, वेरी गुड। जिसको नहीं आता भाई अपने मैथ वाले टीचर से सीखे, और फिर भी नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा आपको, क्योंकि कई बच्चों के पास 11th क्लास में मैथ, तो वो तो भाई मैथ है तो उनको आना चाहिए पहली बात। नहीं आता तो मैं हूं, मैं सिखाऊंगा आपको। दीपांशु को आता है, दीपांशु, खुशी, अभ्या। ये प्रियांशु के पास भी मैथ है, अभ्या के पास भी मैथ है, ठीक है। बाकी दीपांशु या खुशी नहीं आता बेटा तो मैं सिखा दूंगा आपको कैसे करते हैं कैलकुलेट। अभ्या को आता है कैलकुलेट करना ये, खुशी को भी आता है, वेरी गुड। दीपांशु को आता है, दीपांशु, क्या बात है भाई साहब, इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। असली में बच्चे हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, इंटेलिजेंट तो भाई साहब कहानी अलग है। एग्जाम्पल 7 में देखो जी क्या हो रहा है। 7 में भी हमें क्या बोला हुआ है? लेक्सपीरे मेथड, पार्शे मेथड और फिशर मेथड से हमें निकालना है। अब मैंने सारे बच्चों को ये फॉर्मूला रटवाया नहीं है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया है कि ये फॉर्मूला कैसे बनाए। तो यहाँ पे भी आपको बेस ईयर दिया है और करंट ईयर दिया है, ठीक है। बेस ईयर लिख दिया तो ये आपका P0, ये Q0 हो जाएगा। करंट ईयर P1 Q1। अब तो कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मैंने कहा था कॉम्बिनेशन बनाने, है ना, इनके कॉम्बिनेशन बनाने। चैट बॉक्स में मुझे बता दो सारे बच्चे कॉम्बिनेशन बना लोगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कॉम्बिनेशन बना लोगे, और उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा भाई। तो ये आपका होमवर्क रहेगा।
ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका होमवर्क होगा, ये एग्जाम्पल आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद आप आ जाओ 8th, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, सेम वही कहानी, ये भी आपका होमवर्क। ठीक है, तीनों मेथड से आपको निकालना है, कोई चेंज नहीं है। 9th भी आपका होमवर्क रहेगा। अब देखो लास्ट आ गया आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर, है ना। वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है, पढ़ो इसे, क्या होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्या है भाई, बहुत इजी है कैलकुलेट करने। ठीक है, तो बहुत आसान है भाई कैलकुलेट करने। तो वैल्यू इज द प्रोडक्ट, वैल्यू में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, किसको, प्राइस और क्वांटिटी को। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसका सिंबल भी बताया, वी का मतलब क्या है, वी क्या है, वैल्यू इंडेक्स नंबर। P01 क्या था, प्राइस इंडेक्स नंबर। Q01 क्या था, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। V क्या है, वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब वैल्यू इंडेक्स नंबर में क्या होता है, सिंपल वैल्यू रेशो है, एक रेशो निकाली जाती है। तो इस रेशो में क्या होता है भाई, ऊपर अगर आप देखोगे तो करंट ईयर लिए गए, है ना। फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वैल्यू वाले में क्या करना है, ऊपर करंट ईयर आ जाएगा और नीचे क्या लेना है, बेस ईयर की वैल्यू लेनी है। और जो रेशो आपने निकाली है, जो ये रेशो आपने निकाली है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर पता लग जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है। बस ये मेथड क्या है, ज्यादा पॉपुलर हुआ नहीं, इसलिए आपकी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। बट अगर एग्जाम में आ जाए तो भैया वैल्यू इंडेक्स नंबर, इसका सिंबल वी है और ऊपर क्या आता है, करंट ईयर आता है। तो ऊपर करंट ईयर लिख दो और नीचे क्या आते हैं, बेस ईयर, कहानी खत्म। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, लिख लो इसका फॉर्मूला, लिख लो जी इसका फॉर्मूला लिख लो। आज तो सारे बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर ली है, आर्यन नहीं है, आर्यन के पेपर चल रहे हैं भाई, घबराया हुआ है थोड़ा बच्चा, घबराया मतलब कि पेपर आ गए तो टेंशन होती है। तो ये सारे बच्चों को बता दूं भाई कि एक तो क्लास मिस मत करो और दूसरा भाई होमवर्क कंप्लीट करो। और अभी हम लोग बहुत घमासान करने वाले, दिसंबर 15 के बाद रिवीजन करेंगे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से। तो हम लोग रिवीजन करने वाले, बहुत मजा आएगा आपको रिवीजन क्लास के अंदर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको रिवीजन क्लास में। चले आगे, चलो जी। दूसरा पार्ट हमारा क्या था, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, लास्ट मेथड है बस ये लास्ट मेथड है। तो इसकी कहानी क्या है, हेडिंग डाल लो एक बार, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब इसके नोट्स बना लेते हैं, सबसे पहले नोट्स बनाने जरूरी है। तो हेडिंग में आपने क्या डाल लिया, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। अब देखो इसके अंदर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये वेटेड का मतलब क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है भाई, वेटेड का मतलब क्या है, किसी भी चीज का वेट असाइन करना, है ना। आप किसी चीज का वेट असाइन कर रहे हो, जैसे आप वेट असाइन कर रहे हो कि भैया आपकी 12th क्लास का रिजल्ट आ गया, 12th क्लास का क्या आ गया आपका रिजल्ट। अब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके बाद, तो उसमें क्या है, बेस्ट 4 हम लोग अपना सबमिट करते हैं। अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, ये 3 तो नहीं होने। चौथा लैंग्वेज मैंडेटरी होता है, तो इंग्लिश हो गया। अब फंसा कौन, जिसके पास मैथ होती है, तो क्या होता है, अकाउंट्स, इको, मैथ,
फिर इंग्लिश आ जाएगा, फिर बिजनेस भी एक सब्जेक्ट है देखा जाए तो। अब फिजिकल, कई बच्चे हैं सर फिजिकल एजुकेशन भी लेते हैं क्या बेस्ट फोर में, नालायक, वो पास करने के लिए होता है। तो भाई आपके मार्क्स आ गए 98, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 99 मार्क्स। तो आप वेट असाइन करोगे। अब वेट क्या दोगे, तो सबसे ज्यादा वेट आप इकोनॉमिक्स को दोगे, है ना, और बिजनेस को सबसे ज्यादा वेट दोगे। मतलब इसको नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो, वो बात है, दोनों में ही तो 100 मार्क्स है। उसके बाद किसको वेट असाइन करोगे, इंग्लिश को, फिर जाके इसको वेट असाइन करोगे। ये वेट हम लोग इस तरीके से असाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हालात होते हैं पता है, मैथ में 33 नंबर, बाकी में तो ठीक है, बाकी में मान लो 90 आ गए, 80 आ गए, इसमें भी ठीक आ गए, 80 आ गए, फिर अब दूसरे सब्जेक्ट में देखो असर पड़ रहा है उसका, इसमें भी मान लो 80 आ गए, बना लो बेस्ट फोर। अब बेचारा मैथ हटा ही देता, क्या मेरे बेस्ट फोर यही है, मैथ है ही नहीं। जो बच्चे जिनके पास 11th क्लास के अंदर मैथ है, अगर 11th क्लास में 90 मार्क्स नहीं ले पा रहे, और 12th में तुम्हें पता है कि हम 90 लेके नहीं आ सकते, भाई 12वीं क्लास में तुम्हारे 90 नहीं आ सकते, अगर तुम्हें पता है, छोड़ दो ना, क्या क्यों सिरदर्दी ले रहे हो। कॉन्सेंट्रेट करोगे ना अकाउंट्स इको बिजनेस के अंदर, लैंग्वेज तो सभी करते हैं, ये आपको पहले से बता रहा हूं, ठीक है ना। आगे बात सुनिए, ये बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा, जिंदगी भर। अब आप कह रहे हो सर हमारे पास मैथ है ही नहीं, कहानी हमारी पहले ही ठीक है, ऐसी ये आपका बेनिफिट हो गया। चलो, तो वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड के अंदर क्या कहानी है उसको समझते हैं। अब इसके अंदर करना क्या है, अपने को मिटाने बड़ा मजा आता है। क्लास ऐसा ही असली में क्या है, रब करने के लिए हमारे पास होता, ऐसे नहीं होता, हम पेज फाड़ देते थे रबड़ से, ऐसे किया था आप कभी, आपने, है ना, दूसरे का आज मैं मिटा के दिखाता हूं तेरे को, ठीक है, हम बहुत करते थे ऐसे। चलो जी, तो मस्ती करनी चाहिए स्कूल टाइम में भाई। हम कहाँ थे, अच्छा, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एक डाटा दिया होगा, ठीक है। अब डाटा के अंदर क्या होगा, वेट्स असाइन कर रखे होंगे, प्राइस भी होगा, बेस ईयर भी होगा, करंट ईयर भी होगा। तो स्टेप्स लिख लो। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, लिखो कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव फॉर करंट ईयर। तो सबसे पहले हमें प्राइस रिलेटिव निकालना है करंट ईयर का। कैसे निकालेंगे प्राइस रिलेटिव करंट ईयर का, P1 P0 मल्टीप्लाई में 100, ये आपको बताइए, और इसको डिनोट कर देना है। ये जो आपने निकाला इसको आप डिनोट कर दोगे R से, ठीक है। जो आपने फाइंड आउट किया है इसको R से आप डिनोट कर दो। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने कुछ नहीं करना, R आपका निकल गया, ऊपर वाले स्टेप से R निकल गया, W आपको गिवन होगा, R और W को मल्टीप्लाई कर देना, R और W को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, कहानी खत्म, ठीक है जी। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, सम अप कर देना है आर डब्ल्यू का, आर डब्ल्यू का क्या कर देना है, सम अप कर देना है। और जो आपका क्या था डब्ल्यू, जो आपका क्या था डब्ल्यू, उसका भी क्या कर देना है, सम अप कर देना है। पर डब्ल्यू क्या है आपको निकालना पड़ेगा, जो डब्ल्यू ये वाला डब्ल्यू है ये नहीं, डब्ल्यू आपको निकालना पड़ेगा। डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, लिख लो, डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट होगा भाई, डब्ल्यू कैलकुलेट होता है P0Q0 से। तो P0Q0 से क्या आता है, डब्ल्यू आता है, ठीक है ना। तो पहले हमें डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, फिर जो डब्ल्यू निकालेंगे उसका भी क्या करना है, सम अप करना है। फोर्थ स्टेप आप लिख सकते हो, डब्ल्यू का भी क्या करना है, सम अप करना है। और फिफ्थ स्टेप में आप लगाओगे फॉर्मूला, मेरे पास स्पेस नहीं है, फिफ्थ स्टेप में क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है भाई, P01 इक्वल टू सिग्मा R W
सिग्मा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। सिग्मा आर डब्ल्यू का मतलब तो पता लग गया ना अब क्या है, ठीक है। ये टोटल है आपका। हाँ जी, नोट कर लिया, चैट बॉक्स में बता दो मुझे, चैट बॉक्स में बता दो, नोट कर लिया। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, क्लियरिटी आ जाएगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, क्लियरिटी आ जाएगी अपने पास। ये देखो जी, ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखो, प्लीज स्टॉप राइटिंग। एग्जाम्पल 10, ठीक है। वेटेड रिलेटिव मेथड, देखो खुद ही बता दिया उसने। अब आपके पास यहाँ पे बेस ईयर है और ये करंट ईयर, तो बेस ईयर को क्या बोल दोगे, P0, और करंट ईयर को क्या बोल दोगे, P1। और ये आपके पास क्या है, Q0। वेट को क्या बोलेंगे, Q0, ठीक है। वेट को Q0 बोलना है। अब देखो आपके पास यहां तक ये सारा डाटा दिया था, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आर निकालना है। तो आर कैसे निकालोगे, 8 ऊपर 5 नीचे मल्टीप्लाई में 100, ये आ जाएगा। 14 ऊपर 8 नीचे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 4 को 2 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, आपको पता है 200 आए। तो आर आपने निकाल लिया, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे चेंज कर लो, ये असली में क्या है, दूसरे स्टेप में मैंने ये लिख दिया ना, दूसरे स्टेप में हमें क्या निकाल लेना चाहिए, एक बार इसमें करेक्शन कर लो। दूसरे स्टेप में हमें, आप लिखो, हमें क्या निकालना चाहिए, डब्ल्यू निकालना चाहिए हमें। ये दूसरा स्टेप होगा, दूसरे स्टेप में हमें डब्ल्यू निकालना चाहिए, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू। ये फिर तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। ये पांचवा हो जाएगा, वो छठा हो जाएगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। भैया अब क्या निकालोगे, डब्ल्यू निकालोगे। बताओ डब्ल्यू कैसे निकलेगा, P0 Q0, P0 Q0, 80 मल्टीप्लाई में 5, 65 मल्टीप्लाई 8, 42 मल्टीप्लाई 12, 31 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे 124 आएगा। अच्छा 15 इंटू 2 क्या होता है भाई, ये चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, 15 मल्टीप्लाई में 2 क्या होता है, 30 होता है, ठीक है। अब उसके बाद दो स्टेप हो गए, अब उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या कर दो, आर और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। जो आपने ये आर और डब्ल्यू निकाले प्रियांशु, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करो। उसके बाद तो कुछ नहीं है, इसका सम अप करो, आर डब्ल्यू का सम अप करो, डब्ल्यू का सम अप करो, कहानी खत्म। इसको इससे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 100, आंसर आ जाएगा। जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स के अंदर बताओ, क्या आप सारे बच्चे आंसर निकाल रहे हो या नहीं। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो भाई। दीपांशु निकाल रहे, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। दीपांशु कर रहा है भाई, वेरी वेरी गुड। प्रियांशु ठीक है। अभया, खुशी, अभया और खुशी जल्दी बताओ बेटा। खुशी कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, खुशी, यस वेरी गुड। अभया, अभया बेटा बाकी बैकअप देख लेना, समझ में आ रहा है। एक मिनट, ये लो, बुक ले लो आप। थोड़ी चेयर आगे कर लो, है ना, यहाँ रख लोगे आराम से, आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। हाँ भाई,
डन, जल्दी बताओ। अभ्या कर रहे हो? जो बच्चा ये रिकॉर्डेड देख रहा है भाई, आप भी कर लो, जल्दी से ये क्वेश्चन कर लो। चलो, ये आंसर क्यों दिखा रहा हूं मैं, ये मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लगेगा ना भाई। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। करना क्या है वो आपको पता लग गया, जो रिकॉर्डिंग देख रहा है उसको भी तो बताना पड़ेगा। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है बेटा, अगर समझ में नहीं आया दोबारा से बिल्कुल प्यार से समझ लो क्या कहानी है। कॉमोडिटी आपको बता रखी, ठीक है, कोई डाउट इसमें? वेट को किससे करोगे, Q0 हो जाएगा। प्राइस क्या हो ये बेस ईयर है P0, ये करंट ईयर है P1। इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ पहला स्टेप क्या था, आपको आर निकालना था, है ना। आर कैसे निकलेगा सर, P1 डिवाइड में P0 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। अब P1 बताओ कितना है, 8, 8 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 100, करते चलो। 14 को डिवाइड करो 8 से, 18 को डिवाइड करो 12 से, 5 को डिवाइड करो 4 से, ऐसे करते चलो। आर आ गया। आर के बाद क्या निकालेंगे, डब्ल्यू। डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताया था P0 मल्टीप्लाई Q से, है ना। ये डब्ल्यू निकालने का तरीका। हाँ, ये तो बुक वाले तो पागल है ना। आप पहले आर वाला कॉलम बनाओगे, इनके बाद आपका आर बनेगा, आर के बाद आप डब्ल्यू बनाओगे, फिर आप आर डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस तरीके से करो आप। तो स्टैट्स आसान तो है, बट ये कि हमें प्रैक्टिस भी करनी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला है हमारा काम। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है भाई। इसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यार ये करवा दो। आप बस मेहनत में फोकस करो अपना, बाकी काम मेरा है। हाँ जी, चले आगे, कर लोगे ना कैलकुलेशन। अब ये कॉलम बनाने अगर आपको आगे हैं तो कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम कम रह गया, मैं सोच रहा हूं चैप्टर कंप्लीट कर दूं। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, दीपांशु, खुशी, प्रियांशु, अभ्या, बेटा चैप्टर कंप्लीट कर दूं या प्रैक्टिस करवाऊं आपको, जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स के अंदर। आगे चले क्या हम लोग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हाँ जी, क्या कह रहे हो? दीपांशु चले आगे, खुशी, प्रियांशु, अभ्या, खुशी, प्रियांशु कह रहा है यस सर। देखो भाई, देखो जल्दी देखो आप, बाकी आप लोग ना सॉल्व कर लेना। अब हमारे पास क्या है, दो चीजें बिल्कुल ध्यान से समझना।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, दोबारा देख लेना, अभी समझने में ध्यान दो। दीपांशु, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या कहानी है भाई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर दो बातें, कितनी बातें? दो बातें। सबसे पहले होता क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? रिफ्लेक्ट करेगा आपको एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय द क्लास ऑफ पीपल so that they can maintain the same standard of living in the current year as in the base year। क्या समझ में आया? मुझे बताओ, आपने ये देखा कोविड-19 बहुत बड़ा एक पैंडेमिक लेके आ गया, मतलब गरीबी लेके आ गया, ठीक है ना, भुखमरी लेके आ गया। तो भाई साहब कई लोगों का बिजनेस जो है डाउन हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो कह रहा है जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो करंट ईयर का, वो सेम होना चाहिए। कैसे सेम होना चाहिए? जो बेस ईयर में था। और क्या कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते ऐसा है? नहीं है, चेंजेस आ गए, है ना। क्योंकि हम सब क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से, मुकेश अंबानी तो नहीं है ना हमने, ठीक है ना, या बिल गेट कोई यहाँ बैठा हो, ठीक है, या इनमें से कोई हो, ठीक है भाई, तुम में से कोई बिल गेट, मुकेश अंबानी, या भाई साहब एप्पल कंपनी का मालिक कौन है? नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कहीं तुम लोग ये वो पता लगा आपको एप्पल का जो मोबाइल है उसमें कुछ कर रखा था उन्होंने? हाँ, पता लगा आपको? तुम्हें पता लगा? नहीं, न्यूज नहीं देखते हो, कोई बात नहीं, ऐसी खबरें नहीं देखते हो आप। वो खबरें देखते होंगे आजकल, किसान बॉर्डर पे आ गए, सुशांत कौन आ गए, मर्डर हो गया उसका, नहीं पता? अच्छा, पता है ठीक है, ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कौन वो हाँ, सही कह रहे हो आप, बच्चे सोशल मीडिया भी बहुत देखते हैं भाई। अरे इसके आगे तो हमारे पास है ही नहीं, ये चाहते ही नहीं इसके आगे कराना। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, बड़ा आसान है भाई, बाकी क्वेश्चन ये लोग कर लेंगे। और ये क्या हो गया? चलो जी, देखो इसके अंदर लिखो कंज्यूमर, लिख लो मेरे साथ साथ, कितना टाइम रह गया? 10 मिनट रह गए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मेन तो क्या है ना, फॉर्मूला है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझ में आया? क्या समझ में आया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेस ईयर में था, वही हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए? करंट ईयर में होना चाहिए। अगर है तो भैया ठीक है। तो इसमें दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। एक हमारे पास मेथड है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा हमारे पास क्या है? फैमिली बजट मेथड, ठीक है जी। अब जो हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है वो क्या बोलता है? वो कहता है सीपीआई। सीपीआई का मतलब क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कैसे निकलेगा सीपीआई? वही सिग्मा P1, है ना, और नीचे क्या होगा? सिग्मा P0। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? बेस ईयर से, ठीक है, बेस ईयर लेना है, मतलब यहाँ Q0 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये याद। तो फॉर्मूला रट्टा मत मारना, ठीक है। आगे बात समझ में? अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कौन सा था वो? लेक्सपिरे, उसके अंदर भी यही फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला, ठीक है ना। लेक्सपिरे वाला ही सेम फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो गया, सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। और इसके अंदर इसमें क्या होता है? सीपीआई इक्वल टू वही सिग्मा आर डब्ल्यू किया था अभी हमने, और नीचे क्या किया था? सिग्मा डब्ल्यू, बस वही कहानी। तो फॉर्मूला भी वही है, बस नाम बदल गया, ठीक है, बच्चा वही है, बस नाम बदल दिया उसने। वो देखिए 3 इडियट, वो क्या कहता है? स्कूल जाने के लिए बस यूनिफॉर्म चाहिए, कहानी खत्म। ठीक है भाई, अब मुझे सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो, और जो बच्चा रिकॉर्डेड भी देख रहा है भाई, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब बताओ, कर लोगे नहीं कर लोगे? बड़े आराम से कर लोगे ना?
ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो आपको ग्रुप बनाने हैं, है ना, इसमें बनाने ग्रुप, हाँ इसमें ग्रुप बना लेना, ठीक है ना। एक तो आपको P1 और Q0 वाला चाहिए, तो P1 और Q0 वाला ग्रुप बनाना, दूसरा P0 और Q0 वाला बनाना, बस इसके अलावा तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं ना, और इनका सम अप कर देना, कहानी खत्म। पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इनका सम अप करना पड़ेगा। इसमें पहले आपको आर निकालना पड़ेगा, फैमिली बजट में पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर। बताओ आर कैसे निकालते हो, अभी बताया था, P1 P0 मल्टीप्लाई में 100। डब्ल्यू कैसे निकालोगे, अभी बताया था, बताओ डब्ल्यू कैसे निकालोगे, अभी किया था हम लोगों ने, डब्ल्यू कैसे निकाला था, P0 Q0, ठीक है। बस उसके बाद तो आर और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये सारे बच्चे कह रहे हैं, खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। बाकी नालायक दीपांशु, प्रियांशु और अभ्या, बेटा कर लोगे या नहीं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लोगे या नहीं, चैट बॉक्स में बता दो। और एक बार चैट बॉक्स में देख लेते हैं लाइव सेशन के अंदर कौन सा बच्चा हाँ बोल रहा है, कौन सा बच्चा ना बोल रहा है। खुशी कह रही है यस सर, प्रियांशु यस, दीपांशु यस, अभ्या यस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और लास्ट हमारे पास है, लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। लिख लो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, ये है भाई लास्ट हमारे पास। प्यार से इसे क्या बोलते हैं, आईपीआई, ठीक है। और आईपीआई कैसे निकालते हैं, सिग्मा Q1 Q0 मल्टीप्लाई में 100 और W आ जाएगा भाई, और नीचे किससे डिवाइड हो जाएगा, सिग्मा W। आपको नहीं लग रहा ये भी यही यही कहानी है, बस बस यहाँ पे Q1 Q0 आ गया, ठीक है ना, वो आप RW लिख रहे थे, ठीक है ना, तो बस वही वाली कहानी है। तो एक बार इसका फॉर्मूला लिख लो, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स होता क्या है, मतलब ये है क्या चीज, ये क्या चीज है, हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख लो, हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। अब मेजर क्या कर रहे हैं, चेंज मेजर कर रहे हैं। किस चीज का चेंज मेजर कर रहे हैं हम लोग, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज मेजर कर रहे हैं, ठीक है। किससे कंपेयर करके, बाय मैनी इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री से हम लोग कंपेयर करके, अलग अलग इंडस्ट्री, जैसे आपने इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना, तो अलग अलग इंडस्ट्री से हम लोग क्या है, कंपेयर करते हैं। माइनिंग इंडस्ट्री भी सुना होगा ना, कोयल, कोल निकलता है, कोयला, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है ना, इस तरीके से। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आप लोगों को जल्दी से फटाफट, चलो जी, इसका एक एग्जाम्पल लिख ही लो। हमारे पास इंडस्ट्री है, लिख लो एक एग्जाम्पल, लिख लो इंडस्ट्री, ठीक है। कौन कौन सी इंडस्ट्री हमारे पास, मिनरल इंडस्ट्री है हमारे पास, दूसरा केमिकल इंडस्ट्री है हमारे पास, केमिकल का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है हमारे पास, ठीक है, और लास्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भाई इसमें क्या किया हुआ है, आपको आउटपुट बता रखा है, इन इंडस्ट्री के अंदर कितना आउटपुट हो रहा है इन यूनिट्स में, आपको बता रखा है कितना आउटपुट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे 2011 और 2019 का बता रखा है, 2011 और 2019
19 कब 2011 क्या हो जाएगा हमारा Q0 हो जाएगा, क्वांटिटी है ना ये, और ये Q1 हो जाएगा 125, 80, 170, 220, 190, 140, 272, 308। और वेट भी हमें बता रखा है, वेट भी गिवन है क्या, यस, और वेट हमें गिवन है, मतलब कि W हमें बताया हुआ है 35, 40, 10, 15। तो W का सम अप कर लेंगे। अब प्लीज स्टॉप राइटिंग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, W का सम अप कर लो, कितना आ रहा है W का सम अप बता दो जरा मुझे एक बार, चैट बॉक्स में बता दो W का सम अप कितना आ रहा है। ये 75 हो गया, 100 आ रहा है, वेरी गुड, क्या बात है, मैथ लेनी चाहिए थी पर नहीं, हाँ ठीक है, 100 आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है बताओ, Q1 Q0 मल्टीप्लाई में 100 कर लो सबसे पहले, यस और नो, यही काम करना है ना, यही काम करना है, सही। तो Q1 मेरा कितना है 190, इसको डिवाइड कर लो 125 से, मल्टीप्लाई कर लो 100 से, मैं बता देता हूं आपको 152 आ जाएगा। ये मैं भी देख के निकाल रहा हूं भाई, इतनी स्पीड में तो मैं भी नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, ये काम। उसके बाद क्या करना था आपको, हाँ जी, जो आपने ये 152 निकाला है, इसको और किसको मल्टीप्लाई करना है, आपका फॉर्मूला क्या था, इंडस्ट्रियल क्या था, प्रोडक्शन इंडेक्स, तो क्या फॉर्मूला था इसका, सिग्मा Q1 Q0 मल्टीप्लाई में 100, इसको W से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में सिग्मा W मल्टीप्लाई में 100। तो अब मुझे इसको और W को मल्टीप्लाई करना होगा ना, 152 और 35 को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, Q1 Q0 मल्टीप्लाई में 100 जो मैंने निकाला है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, W से, ठीक है ना, मतलब कि 152 मल्टीप्लाई में 35, ये आ जाएगा 5320, यहां आ जाएगा, ये तो बिल्कुल सिंपल है, देखो 175 को 40 से करोगे, 4 5 जा 20 हो गया, 2 4 7 जा 28, 30, और ये 7, ये 7000 हो जाएगा, ठीक है, ये भी बड़ा आसान है, ये 1600 आ जाएगा, ये तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल सिंपल है, और 15 से इसको करोगे तो ये 2100 आ जाएगा, टोटल करोगे 16020। तो यहाँ पे आंसर आप लोग निकाल लेना, सारे बच्चे आंसर निकाल लेना, वैसे क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 160.20, 160.20। तो जो ये इंडस्ट्रीज है, इनके अंदर जो प्रोडक्शन में इंक्रीज आया है, वो कितना इंक्रीज आया है, 60.20% इंक्रीज आया है। तो पहले जो प्रोडक्शन हो रहा था उसके कंपैरिजन में जो अब प्रोडक्शन है वो कितना हो गया, उसके कंपैरिजन में जो अब प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, बढ़ गया है ना, और वो कितना चला गया प्रोडक्शन, 60.20 इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। तो हम लोग यहीं पे अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं, अकाउंट्स वाले बच्चे रो रहे होंगे कि सर ने अभी तक लिंक नहीं भेजा। बाकी मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, आजकल बहुत अनाउंसमेंट हो रही है क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो अनाउंसमेंट क्या है भाई, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर तो क्या है, कंप्लीट हो गया है, और बड़ी अनाउंसमेंट क्या है, देखो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट क्या है कि अभी इस चैप्टर में अगर कुछ रहता है तो वो मैं आपको रिकॉर्डेड में दूंगा। चैप्टर कौन सा, जो आपका चैप्टर 12 है, अगर इसके अंदर कुछ बच गया है थ्योरी, वो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं उसकी। चैप्टर 10 के अंदर कुछ रह गया था बैलेंस, वो भी मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, ये मिल जाएगी आपको। और उसके बाद क्योंकि अभी कुछ एक दो छुट्टियां मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से मैं ये रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, आपका टाइम वेस्ट ना हो।
और नेक्स्ट क्लास के अंदर मतलब कल हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में चैप्टर 11 हम लोग स्टार्ट करेंगे और मान के चलो कि इस हफ्ते हमारा कंप्लीट हो जाएगा, संडे भी क्लास है, ठीक है ना। तो हमारा प्रैक्टिकल सारा कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी थ्योरी रह जाएगा, उसकी भी कुछ रिकॉर्डेड हम मैंने कर ली है, वो रिकॉर्डेड दे दूंगा। बहुत जल्दी हमारा स्टैट्स का सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस में थोड़ा सा ध्यान दो। तो अभी आप इसी लिंक में बने रहो, हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं स्टैट्स